हाय एवरीवन। तो क्या आप शुरू करना चाहते हैं अपना कैरियर एज ए एसएपी एमएम एंड यूजर और आपको जानना है क्या है उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है क्योंकि हम आज के वीडियो में सारे इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे काफ़ी सारे टिप्स जो आपको मदद कर सकते हैं आपका कैरियर एज ए एसएपी एंड यूजर के हिसाब से शुरू करने में। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मदद कर सकती है आपके आने वाले एसएपी एंड यूज़र के कैरियर के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। काफ़ी सारे लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। आई कैन से 75% ऑफ पीपल दे आर वाचिंग द वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है इससे आपके लिए क्लासेस, वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब करने पे आपको कोई चार्जेस देने के लिए नहीं पड़ता है, ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएपी का एंड यूज़र होता कौन है? तो एसएपी का एंड यूज़र यानी कि जो डेली ऑपरेशंस मैनेज करता है बिज़नेस में, जैसे कि सपोज़ आप एक परचेज़िंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको परचेज़ रिक्विजिशन तैयार करना पड़ता हो या फिर उसके ऊपर परचेज़ रिक्विजिशन को फिर वेरीफ़ाई करना पड़ता हो या फिर रिक्विजिशंस के ऊपर आपको परचेज़ ऑर्डर बनाना पड़ता हो, देन आपको वो परचेज़ ऑर्डर जो है सप्लायर को सेंड करना पड़ता हो। तो ये हो गया बेसिकली हमारा जो परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया उसका काम हो गया। देन अगर हम सेम चीज़ बात करें अगर इन्वेंटरी डिपार्टमेंट का, तो इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में आपका रोज़ का काम हो सकता है कि आप प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो, आप उसका गुड्स रिसीव कर रहे हो, आप उसको जो इन्वेंटरी लेवल पे आप उसको अपडेट कर रहे हो। अगर वहाँ पे कोई फिज़िकल इन्वेंटरी होता है तो वो आप फिज़िकल इन्वेंटरी करते हो, मतलब आप मैच करते हो कि कितना मेरा फिज़िकल गुड्स है और कितना मेरा स्टॉक में गुड्स है, तो आप उसको कंपेयर करते हो, तो उसको फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस बोला जाता है। तो ये जो रहता है नॉर्मली हमारा वेयरहाउसिंग का या फिर स्टोर का प्रोसेस रहता है। अगर आप इनवॉइसिंग के ऊपर काम कर रहे हो, इनवॉइस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इनवॉइस वेरीफाई करना पड़ता है, फिर आपको इनवॉइस चेक करना पड़ता है। तो ये सारी काम जो है, ये रोज़-रोज़ का काम जो है आपको करना पड़ता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ या फिर हम मान सकते हैं कि ये रोल्स आपको बेसिक रोल्स यही आपको मिलता है, राइट? तो इस बेसिक रोल के ऊपर अगर हम सेगमेंट 2 में जाएँ तो आपको क्या चीज़ों की जानकारी होना चाहिए और क्या चीज़ों की आपको पढ़ाई करनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले जो आपको आता है तो ये जो डेली ऑपरेशंस आपको मैनेज करना है या फिर मेंटेन करना है या फिर आपको बनाना है, तो उसके ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। सपोज़ परचेज़ रिक्विजिशन अगर आपको बनाना है, तो परचेज़ रिक्विजिशन में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, राइट? कौन से डिपार्टमेंट से आपका कौन से डिपार्टमेंट से आपका रिक्वायरमेंट आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। सपोज़ कौन-सा रिक्वायरमेंट है, कभी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली भी जनरेट होता है, कभी मैनुअली जनरेट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए कि क्या मैनुअल प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिकली कैसे परचेज़ रिक्विजिशन जनरेट होता है। अगर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, देन हमको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे वेरीफ़ाई करना रहता है, ये आपको जानना चाहिए। कैसे वेरीफ़ाई करते हैं, क्या डेटा वेरीफ़ाई करना ज़रूरी रहता है। देन आपको जानना ज़रूरी है कि सपोज़ मुझे एक परचेज़ रिक्विजिशन को परचेज़ ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे भी आपको मैनुअली आप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। आपके बिज़नेस में कौन-सा प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, वो प्रोसेस कैसे काम करता है। सपोज़ क्या-क्या मैंडेटरी चीज़ें रहती है, अगर मुझे एक परचेज़ रिक्विजिशन को परचेज़ ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो क्या-क्या मैंडेटरी चीज़ें रहता है। हालाँकि ये सारी जो चीज़ें हैं, वो नॉर्मल एक फ्रेशर लेवल ऑफ कैंडिडेट्स को मालूम नहीं रहता है, लेकिन ये आप एज़ अ टिप्स मान के चलिए कि आप अगर आगे चल के अपना करियर में थोड़ा-सा ग्रोथ, थोड़ा-सा बूस्ट देखना चाहते हैं, तो अगर आपको ये सारी चीज़ों की भी जानकारी है, आप नॉलेज रखते हैं, देन आपको करियर में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है क्योंकि कंपेयर टू अदर यूज़र्स जो दूसरे यूज़र्स हैं, दूसरे यूज़र के मुकाबले आपको जानकारी और आपको नॉलेज थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो आपको वो बेनिफिट करेगा और अगर आप आगे चल के अपना करियर जो है वो अगर स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम द एंड यूज़र टू कंसल्टेंट, वो टाइम में भी आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हम इसको सम अप करें या फिर इसको कंबाइन करें तो मोस्टली आपको क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ता है, फर्स्ट
चीज़ जो है आपको बिज़नेस नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस काम करता है। अगर नहीं भी है तो आप जब जॉइन करोगे तब आपको हर इंडस्ट्री का प्रोसेस नॉलेज आ जाएगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे नॉलेज आ जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर आपको थोड़ा-सा वो आइडिया है तो आपके लिए बेहतर है। देन आपको जानने की ज़रूरी है कि एसएपी में कौन-सा सपोज़ अगर डेली एक्टिविटीज़ आपको कुछ दिया गया है, सपोज़ पीआर जनरेट करना है, पीओ जनरेट करना है, तो उसके ऊपर आपको स्क्रीन्स की आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्क्रीन पे कौन-सा डेटा रहता है और वो डेटा कहाँ से फेच करता है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट? तो बेसिकली ये सारी जो नॉलेज है वो आपको एसएपी एमएम के एंड यूज़र के रोल के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो तो आपको हेल्प करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कौन-कौन सी चीज़ें आपको लर्न करना है, राइट? तो हमारे चैनल पे सारे जो वीडियोज़ हैं एसएपी एमएम के एंड यूज़र से लेके कंसल्टेंट तक के लिए सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। आप कैसे यूज़ कर सकते हो वीडियो को, अगर आपको एंड यूज़र के प्रोफाइल पे जाना है आप, या फिर अगर आप एंड यूज़र के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियोज़ में जाओ, वहाँ पे जहाँ परचेज़ रिक्विजिशन क्रिएशन का वीडियो है, जहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का क्रिएशन का वीडियो है, या फिर परचेज़ ऑर्डर का क्रिएशन का वीडियो है, गुड्स रिसिप्ट का क्रिएशन का वीडियो है, इनवॉइस रिसिप्ट का क्रिएशन का वीडियो है, वो सारे वीडियोज़ देखो। वो सारे वीडियोज़ में हमने डेटा पॉइंट सारा डिस्कस किया हुआ है कि कौन-सा डेटा वहाँ पे जो है आपको जानने की ज़रूरत है, कौन-सा डेटा सपोज़ क्रिटिकल होता है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताया हुआ है। तो वो सारी जानकारी अगर आपको हो जाएगी, अगर आपको मिल जाएगी, देन आप अपना करियर जो है वो एंड यूज़र के हिसाब से शुरू कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है और कुछ जानना, अगर आपको और भी कुछ जानना है एंड यूज़र के ऊपर, सपोज़ एंड यूज़र का क्या-क्या इंटरव्यू क्वेश्चन्स आता है, अगर ये सारी डिटेल्स भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए कि क्या-क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको एंड यूज़र के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, राइट? तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये थोड़ा-सा मददगार हुआ होगा। आपका जो सारी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करने के लिए, क्लैरिफ़ाई करने के लिए हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन फिर भी इसके बाद भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या-क्या चीज़ें जानना है, तो हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे कि और एक सेशन लेने के लिए, राइट? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हालाँकि मैं कभी नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है इन दैट सेंस, तो हम लोग 20,000 के मार्क जल्दी ही टच करने वाले हैं, तो 20,000 का फैमिली होने वाला है। तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से ये और लोगों के पास भी नॉर्मली यूट्यूब उनको सजेस्ट करता है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और हमारे लिए भी वो मोटिवेशन फैक्टर बनता है कि आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाने के लिए या फिर आपको जानकारी देने के लिए हमको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, राइट? सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड कीप लर्निंग।